हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रथम सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस टेस्ट सीरीज़ के अंतर्गत FLT नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और यदि हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पेरिफेरल इक्विपमेंट का एक उदाहरण है। पेरिफेरल इक्विपमेंट का एक उदाहरण है, तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उस हिसाब से सही आंसर इसका ए हो जाएगा। प्रिंटर जो है पेरिफेरल इक्विपमेंट का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद पूछा गया है जो कि संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का शक्ति प्रदान करता है, तो वह अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद, ऑप्शन डी इसका सही हो जाता है, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संसद को राज्य के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कि टेलीफोन ब्रॉडबैंड किस प्रकार के ट्रांसमिशन का उदाहरण है। तो टेलीफोन जो ब्रॉडकास्ट है, ठीक है, वह है, इसका सही आंसर है डी, हाफ ड्यूप्लेक्स के अंतर्गत यह आता है, टेलीफोन ब्रॉडकास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कि चालू लेखा घाटा कैड क्या है। ठीक है, ये जो है इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, देश के कुल निर्यात से कुल आयात अधिक होने वाला घाटा, तो उसको चालू खाता घाटा बोलते हैं। सी ऑप्शन का सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग का प्रावधान पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर है 5वें का सी ऑप्शन का सही हो जाएगा, अनुच्छेद 324। दोस्तों, हमारे पूरे वीडियोस के लिंक जो हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए और टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल है, इन सभी से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप सभी चीज़ों से जुड़ जाइए। हम आपको वहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कि उस नेटवर्क का नाम क्या है जो केवल कॉलेज परिसर तक सीमित होता है। ठीक है, नेटवर्क का नाम पूछा गया जो कॉलेज परिसर तक सीमित रहता है, तो उसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कैंपस एरिया नेटवर्क के नाम से उसको जानते हैं। ठीक है, जो कॉलेज के कैंपस तक ही सीमित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कि 18 अप्रैल 1859 को ब्रिटिश सेना के किस मेजर ने शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी दी थी। ठीक है, तो उसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, मेजर मीड थे, इन्होंने शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कि टिपिकल नेटवर्क्स में सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटर है। टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटर है, तो उसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, नेटवर्क सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 9 कि सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई। तो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की जो खोज हुई थी, ऑप्शन ए इसका सही हो जाता है 1946 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का आधार क्या है। ठीक है, राष्ट्रपति को किस आधार पर महाभियोग लगाया जा सकता है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, संविधान का उल्लंघन करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 कि इंसोगारिया प्राचीन यूनान में प्रचलित थी, इसका अर्थ है। तो इंसोगारिया का प्राचीन यूनान में प्रचलित थी, इसका सही आंसर जो है, इसको मानवाधिकार को ही इंसोगारिया नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 कि भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है। तो भारतीय संघवाद जो है वह, उसका बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है, कनाडा पद्धति पर आधारित है। दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चनों कई बार ऐसा हो जाता है कि हम पढ़ते हैं, किसी क्वेश्चन का जवाब हमसे गलत हो जाता है, तो उसका सही जवाब हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया करेंगे, तो आप वहाँ से देख लिया करिए। किसी भी क्वेश्चन का जो गलत जवाब हो जाता है तो उसका सही आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहां से एक बार आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मुगल कालीन इमारत एवं स्थान सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो
ऑप्शन जो दिए गए हैं उस हिसाब से सही आंसर है कि जो जहांगीरी महल है वो बुरहानपुर में दिया है, यह सुमेलित नहीं है। बाकी सारे ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, वो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो सासाराम का शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है और बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है। तो ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्न में से कौन सा स्टोरेज उपकरण है। ठीक है, कौन सा स्टोरेज उपकरण है, तो सही आंसर सभी है, मतलब चुंबकीय टेप भी है, डीवीपी भी है और टेप्स भी है, ये सभी जो है स्टोरेज उपकरण है। तो ये 14th का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कि फसल और उसके सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है राई सरसों जो है आंध्र प्रदेश में पैदा होते सबसे ज़्यादा, ये सुमेलित नहीं है। बाकी चावल पश्चिम बंगाल में होता है, गेहूँ उत्तर प्रदेश में होता है सर्वाधिक और कपास जो है गुजरात में होता है। तो इस तरीके से, और सोयाबीन के बारे में बोलेंगे तो मध्य प्रदेश में सबसे सर्वाधिक फसल पैदा होती है, तो वो भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्नलिखित में से किसके तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सिविल कोड का दर्जा दिया गया है। तो किस प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दिया जाता है ये, तो ऑप्शन सी इसका सही है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सिविल कोड का दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 की महिला एकल विजेता सोफिया केनन किस देश की खिलाड़ी हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो खिलाड़ी रही हैं, विजेता रही हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की, वह किस देश की खिलाड़ी रही हैं। तो ऑप्शन सी है सोफिया केनन जो है यूएसए की खिलाड़ी हैं। इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ ले जाते हैं, तो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया। तो किस एक्ट के तहत किया गया था, तो ये ऑप्शन का बी सही है। 1813 का चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है, तो बी ऑप्शन का सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, एलईडी स्क्रीन, प्रिंटर, कीबोर्ड और स्पीकर में से पूछा गया है। तो जो कीबोर्ड है यह एक प्रकार से इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो कीबोर्ड जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है। बाकी सारे के सारे ऑप्शन में जो दिए गए हैं कीबोर्ड आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कि प्राचीन दक्कन ट्रैप की चट्टानों में से निम्न में से कौन सा पठार निर्मित है। तो प्राचीन दक्कन ट्रैप की चट्टानों से कौन सा पठार निर्मित हुआ है, ये पूछा गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मालवा का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना युगीन कोयला के भंडारण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो कौन सी घाटी गोंडवाना युगीन कोयला के भंडारण के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दामोदर नदी घाटी को कोयले के लिए के भंडारण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि भारतीय संघीय ढांचे में आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी मुख्यतः किसकी है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी राज्य सरकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि कीबोर्ड में फंक्शनल की संख्या कितनी है। यह क्वेश्चन पहले भी आ चुका है हमारी टेस्ट सीरीज़ में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसमें कीबोर्ड में फंक्शनल की संख्या 12 होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग कौन से विषयों के मानवाधिकारों के उल्लंघन की जाँच करता है। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची ऑप्शन में दिए गए हैं। तो इसमें जो है केवल राज्य सूची और संवर्ती सूची के विषयों पर यह कानून बना सकता है और उसके तहत उसकी मामले में उनके मामलों की जांच कर सकता है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान IIFPT का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान का मुख्यालय पूछा गया है। तो 25 का सही आंसर ऑप्शन ए तंजावुर तमिलनाडु में खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान का मुख्यालय है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उसकी उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो
क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाता है बेरुवारी। बेरुवारी बाद जो था इसमें उद्देशिका को संविधान का हिस्सा नहीं माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि किस भारतीय ने हाल ही में चिकित्सा शिक्षा के लिए IG नोबेल पुरस्कार 2020 जीता है। ठीक है, तो किस भारतीय ने जीता है वो देख लेते हैं। तो ऑप्शन इसका सी सही है, नरेंद्र मोदी जी द्वारा नरेंद्र मोदी जी को हाल ही में चिकित्सा शिक्षा के लिए IG नोबेल पुरस्कार 2020 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर में कौन सा मेमोरी दिखाता है, तो वह है रैम दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 कि एल्केलाइट फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के संदर्भ में पूछा गया है कि एल्केलाइट फैक्ट्री कहाँ है, तो ये नीमच मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का उपबंध पर्यावरणीय संरक्षण से किसी भी प्रकार से संबद्ध नहीं है। ठीक है, पर्यावरण की दृष्टि से कौन सा अनुच्छेद मैच नहीं हो रहा है, तो अनुसूची 9 है वह ये पर्यावरण से संबंधित नहीं है, जबकि अनुच्छेद 48A 51A और अनुसूची 7 जो है तीनों में पर्यावरण से संबंधित कुछ ना कुछ फैक्ट दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 कि मध्य प्रदेश में किस जिले में अशोक के शिलालेख मिले हैं। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उस तरीके से सही आंसर हो जाता है। गुर्जरा अभिलेख दतिया में है, वहाँ पे अशोक के शिलालेख, यह अशोक का शिलालेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि वर्तमान राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष पूछे गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी अनिल धस्माना जी जो हैं ये पहले भी CBI चीफ रह चुके हैं। इन्हें वर्तमान में राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 कि जब बिजली चली जाती है तो मेमोरी के कंटेंट गुम एवं नष्ट नहीं होंगे। ठीक है, एकदम से जब लाइट चली जाती है और हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है तो मेमोरी के कंटेंट नष्ट नहीं होंगे। तो वो किस वजह से होते हैं, तो ये कहाँ पे होते हैं, ये रोम में एक और EROM और EPROM और EEPROM ये सभी ऑप्शन इसका सही हो जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि सी विजिल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, तो चुनाव में जो आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए ये इस ऐप की शुरुआत की गई थी और यह ऐप का शुरुआत बी ऑप्शन का सही हो जाता है, निर्वाचन आयोग के द्वारा शुरू की गई थी। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इससे संबंधित दोनों फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। ठीक है, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 कि किस वर्ष को भारत के जननांकिकी का विभाजक कहा जाता है। ठीक है, तो किस वर्ष को जननांकिकी का विभाजक कहा जाता है, तो ऑप्शन 19 बी ऑप्शन का सही है, 1921 को महाविभाजक वर्ष बोला गया है। ठीक है, तो बी ऑप्शन का सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर पर परफॉर्मेंस किस रूप में स्टोर की जाती है। कंप्यूटर पर परफॉर्मेंस जो है तो ये डिजिटल, बी ऑप्शन का सही है, डिजिटल डाटा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 कि बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है। तो बेसिक भाषा का जो प्रयोग है ऑप्शन डी इसका सही है, प्रारंभ में सरल भाषा को सीखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय डीप ओशन मिशन का संबंध है। ठीक है, तो इसका सही संबंध क्या है, सी ऑप्शन का सही है, समुद्र में विद्यमान संसाधनों की खोज करना। ठीक है, डीप ओशन मिशन का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 कि वीडियो एवं कीबोर्ड के बीच संपर्क स्थापित करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, CPU। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 कि बियॉन्ड द लाइन्स निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कुलदीप नैयर जी की है आत्मकथा है बियॉन्ड द लाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 कि शिक्षा जो आरंभ में एक
राज्य का विषय थी, किस संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में हस्तांतरित की गई। ठीक है, शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय थी, बाद में इसको समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया। तो वह किस संविधान संशोधन के तहत थी? तो इसका सही आंसर 42वां संविधान संशोधन, जिसे भारत का लघु संविधान भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कि देश में मध्य प्रदेश राज्य का मैग्नीज उत्पादन में कौन सा स्थान है। ठीक है, तो मैग्नीज उत्पादन में पूछा गया, तो सही आंसर इसका हो जाएगा तीसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि निम्न में से क्या एक संदेश से ग्रुप कोड को प्राप्त करने के लिए एस्केपलैप्स करता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, एनक्रिप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन नहीं रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि, तो आपको लिस्ट भी एक बार देख लेना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। सी ऑप्शन है हिना खंडेलवाल नहीं रही हैं, जबकि वी मोहिनी पार्थ सारथी थी, गिरजा व्यास थी और पूर्णिमा आडवाणी, ये सभी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्य भाषा क्या है। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की जो मुख्य भाषा है सी लैंग्वेज को यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्य भाषा बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 कि युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करंट अफेयर की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो है ऑप्शन डी इसका सही है, मिंटी अग्रवाल जी हैं, ये युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कि वुड इज़ गुड, ठीक है, का संबंध किस खेल से है। वुड इज़ गुड, ठीक है, इसका जो संबंध है 48 का सही आंसर है ऑप्शन ए, इसका सही आंसर है पर्यावरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 कि जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया। ठीक है, राज्यपाल को पहले सदर ए रियासत नाम से जाना जाता था, बाद में उसको राज्यपाल कर दिया गया था नाम। तो ये कब किया गया था, तो ऑप्शन डी 1965 में ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, कौन सा नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही है, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, यह नीति निर्देशक का उद्देश्य नहीं है। बाकी कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना ये भी है, और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करना तो ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 कि प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहे। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर था अटल बिहारी वाजपेयी जी 13 दिनों के लिए सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं। ठीक है, तो उनका जो कार्यकाल रहा है सबसे पहले 13 दिन का रहा है, फिर 13 महीने का रहा है, फिर उसके बाद 5 साल उन्होंने पूरा किया था 1999 से 2004 तक। तो इम्पॉर्टेंट है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की रचनाएं भी इम्पॉर्टेंट हैं, और उनके जन्म दिवस को किस नाम से मनाते हैं, तो वो सब सारी चीज़ें जो अटल बिहारी वाजपेयी जी से संबंधित थी वो आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52 कि हलाली या अशोक नहर किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन हलाली नहर जो है विदिशा में है, जिसको अशोक सागर नहर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 कि ईरानी शासक नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के मध्य प्रसिद्ध करनाल जो हरियाणा का युद्ध कब हुआ था। नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच जो युद्ध हुआ था कब हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 फरवरी 1739 को। ठीक है, 24 फरवरी 1739 को हुआ था यह युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 कि मध्य प्रदेश का प्रथम सेंटर फॉर पेरिसेबल कार्गो कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, यह इंदौर में स्थापित किया गया है। यह प्रथम है, मध्य प्रदेश का प्रथम सेंटर फॉर पेरिसेबल कार्गो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55 कि भारत की पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब निर्माण कब हुआ था। तो पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो है वह 1983 में आई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 कि
केरोलिन का प्रयोग होता है। तो केरोलिन का प्रयोग कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर है बर्तन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 कि वर्ष 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार हेतु किसे चयनित किया गया? तो शांति का नोबेल पुरस्कार के लिए जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 2020 के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को शांति का नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 कि कंप्यूटर नेटवर्क मैन का पूर्ण रूप है। तो इसका जो सही आंसर है बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। 58 का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बी ऑप्शन इसका सही है मैन का। ठीक है, मैन वैन का भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, और लैन का भी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। तो लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से हम जानते हैं, और मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये तीनों याद होने चाहिए फुल फॉर्म की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के प्रति राज्य के प्रति उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 कि आयुष्मान भारत योजना या मोदी केयर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार विमर्श करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जो इसके तहत जो ऑप्शन दिए गए हैं कि पहला है इस योजना के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख कैशलेस स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये सही जवाब था। और दूसरा है यह योजना से 10 करोड़ बीपीएल धारक परिवारों को लाभान्वित होंगे। तो ये भी ऑप्शन सही है, मतलब इसका सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आयुष्मान भारत, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61 कि भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो 9वीं अनुसूची जो है वह आप लोगों को पता होना चाहिए कि पहला संविधान संशोधन 1951 ये इसके तहत जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किस विभाग के अधीन कार्यरत है? अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन 20 का सही आंसर है केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है यह पिछड़ा वर्ग आयोग, ओबीसी आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 कि निम्न में से बंदर कूंदनी कहाँ पर स्थित है? तो ये क्वेश्चन जबलपुर भेड़ाघाट के अंदर, यह सी ऑप्शन का सही हो जाता है। और जबलपुर को संस्कार धानी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 कि न्यायालय की अवमानना भारतीय संविधान के किस रूप में उपबंधित है? तो 64 का सही आंसर ऑप्शन सी है अभिलेख न्यायालय। ठीक है, अभिलेख न्यायालय आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 कि पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज, ठीक है, पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज कौन है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हिंदू महिला है। सी ऑप्शन का सही है सुमन कुमारी। सुमन कुमारी पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू महिला जज हैं प्रेजेंट में, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 कि कोएल्हो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची में से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है 9वीं अनुसूची से संबंधित है। अच्छा क्वेश्चन था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 कि कोविड-19 से बचाव के लिए लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम संचालित किया गया? ठीक है, मास्क पहनने के लिए जो अभियान शुरू किया गया था, इसके तहत डी ऑप्शन का सही है एक मास्क अनेक जिंदगी योजना। ये मध्य प्रदेश सरकार की योजना रही है लोगों को मास्क के प्रति जागरूक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 कि गांधी सागर जल विद्युत केंद्र द्वारा उत्पादित विद्युत में मध्य प्रदेश का हिस्सा कितना मेगावाट है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी 57.5 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 कि डायमंड रिंग की घटना होती है। तो डायमंड रिंग की जो घटना होती है ऑप्शन का नहीं, सी ऑप्शन का सही है पूर्ण सूर्य ग्रहण के दिन डायमंड रिंग की घटना घटित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70
कि किस संविधान संशोधन ने केंद्रीय मंत्रियों की संख्या को लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की 15% पर सीमित कर दिया था। ठीक है, तो यह था जो 91वां संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान किए गए थे कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% केंद्रीय मंत्रिमंडल कैबिनेट मंत्रियों की संख्या होगी। तो यह भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 कि बावनथड़ी परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो बावनथड़ी परियोजना जो है यह मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है बावनथड़ी। ये क्वेश्चन MPSI में एग्ज़ाम में देखने को मिला था, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 कि द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लिनेक्स किन दो देशों के बीच में होता है। तो जिस तरीके से उसका नाम है उस तरीके से भी आप उसको याद कर सकते हैं कि श्रीलंका और इंडिया के बीच में यह युद्ध अभ्यास हुआ था। तो स्लिनेक्स युद्ध अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 कि मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग, ठीक है, की स्थापना कब की गई थी। तो UGC पूछा गया है, MPUGC उच्च शिक्षा अनुदान आयोग की स्थापना जो है 1973 को की गई थी। ए ऑप्शन का सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 कि ग्रेसम का नियम निम्न में से किससे संबंधित है। तो ग्रेसम का नियम है, C ऑप्शन का सही हो जाता है, मुद्रा के प्रचलन से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 का संबंध किससे है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है SC तथा ST को लोकसभा तथा विधानसभाओं में आरक्षण में वृद्धि करने से ये संबंधित है। तो अच्छा क्वेश्चन है। आपको सभी संविधान संशोधन जो अभी 101 से लेकर 104 तक के हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए, एक बार लिस्ट वो देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 कि भारत सरकार के बजट में कुल घाटे का सबसे अधिक योगदान है। किस चीज़ में सबसे ज़्यादा हमारे देश बजट में घाटा की स्थितियाँ बनती है। तो राजकोषीय घाटा जो है सबसे बड़े लेवल पे है, C ऑप्शन का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 कि देश की महिलाओं की सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा किस राज्य में है। अच्छा क्वेश्चन है, आंकड़ों से संबंधित है ये क्वेश्चन। तो केरल राज्य में सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा देखने को मिली है। नेक्स्ट ए ऑप्शन का सही हो जाता है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर कौन नहीं है। ठीक है, तो बी ऑप्शन का जो सही है NS विश्वनाथन नहीं है। बाकी जो है माइकल देवव्रत पात्रा जी भी हैं, VP कानूनगो भी हैं और M राजेश्वर जो है डिप्टी RBI के डिप्टी गवर्नर पद पर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79 अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC का मुख्यालय मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नीदरलैंड में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 की गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है। तो गोल्डन हैंडशेक स्कीम जो है इसका डी ऑप्शन सही है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये एक प्रकार से योजना से संबंधित है कि गोल्डन हैंडशेक स्कीम जो है यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से अपने पद को त्याग कर देता है या रिटायरमेंट ले लेता है तो उसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अंतर्गत गोल्डन हैंडशेक स्कीम के अंतर्गत वो व्यक्ति आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 कि निम्न में से कौन नीति आयोग का CEO है। ठीक है, तो नीति आयोग के वर्तमान CEO पूछा गया है तो ऑप्शन ए इसका सही है, अभी अमिताभ कांत जी हैं ये। ठीक है, इसके पहले सिंधुश्री खुल्लर जी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82 कि नरसिंहपुर किस जिले से पृथक होकर जिला बनाया गया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, C ऑप्शन का सही है, होशंगाबाद जिले से अलग होकर बना था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 कि मध्य प्रदेश का प्रथम गरीब बैंक कहाँ खोला गया था। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का पहला गरीब बैंक जो खोला गया था ऑप्शन ए नीमच के अंतर्गत यह स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 कि हाल ही में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। आसियान शिखर सम्मेलन इम्पॉर्टेंट है, इसके अंतर्गत आने वाले देशों की संख्या भी आप लोग याद रखिएगा, शायद 10 देश आते हैं, वो एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। बाकी 36वां आसियान शिखर सम्मेलन जो हुआ है वह 2020, इसका सही आंसर है हनोई में हुआ है ये, तो बी ऑप्शन का सही हो जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 कि रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कौन से ईंधन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही है, प्रणोदक का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है,
फ्यूल के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 कि बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो इसको किसके प्रयोग से करते हैं, तो जिब्रेलिन्स ए ऑप्शन का सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो दिया गया है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है, इसका सही आंसर है, यह 24 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस जो है वह 22 दिसंबर को मनाया जाता है। उपभोक्ता राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो 14 दिसंबर को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय किसान दिवस जो है 23 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस तरीके से जो इसका सही आंसर है मैच करने के लिए सी ऑप्शन का सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, ठीक है, कि नई शिक्षा नीति 2020 किस शैक्षिक मॉडल पर आधारित थी। तो इसका डी ऑप्शन सही है, 5+3+3+4 मॉडल पर आधारित थी। अच्छा क्वेश्चन है, शिक्षा नीति से संबंधित भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 कि देश का कला भवन मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो कला भवन जो है उज्जैन में है, सी ऑप्शन का सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 पनीर तथा योगर्ट उत्पाद किस प्रक्रिया के हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही है, किडवन से संबंधित यह प्रोसेस है, पनीर बनाने के किडवन प्रोसेस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 कि कर्मवीर का संपादन किसने किया। तो कर्मवीर का जो संपादन है ऑप्शन बी सही हो जाता है इसका आंसर, माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा यह किया गया था। कर्मवीर इनके संपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 कि हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासनकाल के विषय में जानकारी का स्रोत है। तो ये जो अभिलेख है ये कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है, हाथी गुम्फा का अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 कि वलय क्रिया किसका परिणाम है। वलय क्रिया जो है ऑप्शन सी सही है, पर्वत निर्माणकारी प्रोसेस के अंतर्गत वलन क्रिया आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का जो निर्धारण है ऑप्शन सी 1884 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 कि पाई मेसॉन के खोज करता है। अच्छा क्वेश्चन है, पाई मेसॉन के जो खोज करता है ऑप्शन सी युकावा है, ये पाई मेसॉन के खोजकर्ता का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 कि कास्ट मैदान में यत्र तत्र स्थित अवस्थित टीलों को क्या कहा जाता है। तो 96 का सही आंसर ऑप्शन सी ह्यूम्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 कि व्यापारिक हवाएं होती हैं। ठीक है, व्यापारिक हवाएं क्या होती हैं। तो 97 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए नियमित एवं स्थिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 कि हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो कौन सा भाग है। तो ऑप्शन सी इसका ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है, हाइपोथैलेमस जो होता है वह हमारे शरीर के मस्तिष्क का के भाग को संवेगात्मक क्रियाओं के रूप में नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 कि हैंगर लेगर हैंड्स की द्वीपिकाएँ जो इंसुलिन का स्त्राव करती हैं स्थित होती हैं। तो ये किससे संबंधित है। तो ऑप्शन का सी हो जाता है, अग्नाशय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 कि काली मौत ब्लैक डेथ किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है इस टेस्ट पेपर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है काली मौत। ठीक है, ये जो काली मौत है ये इसका बी ऑप्शन सही हो जाता है, ये प्लेग से संबंधित है। तो इस तरीके से हमारा यह टेस्ट पेपर FLT नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। और दोस्तों यदि हमारे ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को भी वीडियो शेयर कीजिएगा और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। तो इसी तरीके से अपना प्यार और वीडियोस के साथ बनाए रखिए और धन्यवाद।